हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में जितनी भी हुई हैं अभी तक उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा था और उस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग तरह के मेथड्स आपको बता दिए गए थे, जिसमें कि फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। जो लास्ट चल रहा था वो था आपका वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और इस वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बता दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इसके अकॉर्डिंग इट मीन्स ये जो मेथड है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स इसमें ह्यूमन डिफरेंट तरह के मेथड्स के द्वारा न्यू प्लांट्स को जनरेट करता है। अब जैसा मैंने बताया डिफरेंट मेथड्स, तो इस आर्टिफिशियल मेथड या हॉर्टिकल्चर को खास तौर से हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपिगेशन। सबसे पहला कटिंग ट्रेडिशनल है, चला आ रहा है और अक्सर करके लोग इसे करते भी हैं। इस कटिंग में हम जो भी प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट, उस पेरेंट प्लांट के अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर ओल्ड स्टेम का लगभग 6 इंच लॉन्ग पार्ट कट किया जाता है। 6 इंच लॉन्ग पार्ट को कट करने के बाद में इसे रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स ट्रीट बाय द रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स। रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स जैसे कि IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, या NAA। NAA इट मीन्स नैप्थेलीन एसिटिक एसिड। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं कटिंग जिसमें कि मैंने बताया कि कोई भी पेरेंट प्लांट है, उस पेरेंट प्लांट के 1 ईयर ओल्ड स्टेम का लगभग 6 इंच लॉन्ग पार्ट लेते हैं, उसे फिर ट्रीट किया जाता है रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स यानी कि इन केमिकल्स की हेल्प से उनमें रूट्स जल्दी से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये केमिकल्स जैसे कि हम ले सकते हैं IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। इन केमिकल से ट्रीट करने के बाद इन 6 इंच लॉन्ग पार्ट में से लगभग 3 इंच के करीब हम उसे सॉइल में पैक कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करने के बाद में हम इसमें प्रॉपर वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग करने की वजह से इसमें न्यू ब्रांचेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही ब्रांचेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं तो एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। इट मीन्स इस ब्रांचिंग के जरिए ही ये किस में डेवलप हो जाता है, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग प्लांट में डेवलप हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द लेयरिंग। यहां पर आपने कटिंग में देखा कि कटिंग में हम पेरेंट प्लांट से ब्रांच को कट कर रहे हैं, बट एक्चुअली लेयरिंग में हम पेरेंट प्लांट से कट नहीं करेंगे, उससे अटैच रहने देते हैं। इसमें भी हम लगभग 1 ईयर ओल्ड ब्रांच लेते हैं, और इस 1 ईयर ओल्ड ब्रांच को अलग अलग तरह के कट्स के जरिए या स्मॉल इंजरी के द्वारा जिस पार्ट से, यानी कि जहाँ से हमने कट लगाया है, उसी पार्ट से हम उसे सॉइल में पैक कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ये स्टेम हो गया। ओके, यहाँ पर ये अलग अलग तरह से प्लांट है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें स्मॉल कट लगाएंगे। स्मॉल कट, मान लीजिए हमने ये कट लगाया। ये कट हमारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, या तो
ऑब्लिक कट हो सकता है, ऑब्लिक कट। इस ऑब्लिक कट को लगाने के मेथड को हम कहते हैं टोंगिंग, TONGUEING, टोंगिंग, जिसमें कि तिरछा कट लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लगाते हैं वी शेप्ड कट, या फिर हम कौन सा लगा सकते हैं, वी शेप्ड कट। वी शेप्ड कट को हम कहते हैं नॉचिंग, नॉचिंग कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर कट कर सकते हैं, या बार्क को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव द बार्क। इस मेथड को हम कहते हैं रिंगिंग। इन मेथड के जरिए जब हम कट लगा लेते हैं तो उसी कट पार्ट से इसको बेंड किया जाता है, बेंड लाइक दिस वन, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, जो पार्ट कट था उसे अच्छी तरह से हम सॉइल में दबा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ से रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही यहाँ से रूट्स डेवलप होती है, यहाँ से न्यू ब्रांचेस ये ग्रो करना शुरू हो जाती है, और जब रूट डेवलप हो जाती है तो हम उसे पेरेंट प्लांट से डिटैच करते हैं, और डिटैच करने के बाद में हम इसे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं लेयरिंग। तो आपने अभी तक दो मेथड देखे, एक तो कटिंग और एक लेयरिंग। कटिंग में हम पेरेंट प्लांट से अलग करते हैं, जबकि लेयरिंग में हम पेरेंट प्लांट से डिटैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट इज द ग्राफ्टिंग। नाउ ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअली में इस प्रोसेस के जरिए ग्राफ्टिंग में हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग, या हम कह सकते हैं ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन द टू डिफरेंट पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट प्लांट्स। ओके, जैसे कि टू डिफरेंट पार्ट हमने बोले, एक तो रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ओके, जो रूट सिस्टम होता है उस पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक, इसे हम कहते हैं स्टॉक, और जो शूट सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं सायोन। ओके, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट सॉइल है और इस सॉइल में ये रूटेड पार्ट हो गया ये, और इस रूटेड पार्ट के ऊपर हम एक नया पार्ट शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये शिफ्ट किया हमने। ओके, यहाँ से ये ब्रांचेस, ये कौन सा हो गया, रूटेड पार्ट। रूटेड पार्ट जिसे हमने कहा था स्टॉक, और यहाँ पर अपर पार्ट जिसे हम कह रहे हैं सायोन। यहाँ प्रॉपर केमिकल यानी कि केमिकल से भी इसे ट्रीट किया जाता है, वाटरिंग प्रोवाइड की जाती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस तरह से एक न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, और इस प्लांट्स के अंदर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज द माइक्रो प्रोपेगेशन, नेक्स्ट वन इज द माइक्रो प्रोपेगेशन। नाउ माइक्रो प्रोपेगेशन एक्चुअली इससे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द टिश्यू कल्चर। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, और टिश्यू कल्चर। इन तीनों के कंपैरिजन में माइक्रो प्रोपेगेशन एक फास्ट प्रोसेस होता है, और इसके ज़रिए हम एक बार में बहुत ज़्यादा प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये प्लांट्स कंप्लीटली रिजेंबल होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह से। और इस माइक्रो प्रोपेगेशन के ज़रिए हम ऐसे प्लांट्स को भी डेवलप कर सकते हैं जो या तो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं या किसी डिसीज़ की वजह से एंड होने वाले होते हैं। इस माइक्रो प्रोपेगेशन में हम जो भी प्लांट होता है उस पेरेंट प्लांट के किसी भी टिश्यू को लेते हैं, किसी भी टिश्यू को लेते हैं। इस टिश्यू को हम आर्टिफिशियल कल्चर में, आर्टिफिशियल
कल्चर। आर्टिफिशियल कल्चर से इट मीन्स एक सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, वाटर प्लस ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर किसको होते हैं, प्लांट्स को होते हैं। इस आर्टिफिशियल कल्चर में इस टिश्यू को ग्रो कराया जाता है और टिश्यू को ग्रो कराने के बाद में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैलस। कैलस, इसी कैलस से छोटे छोटे कई सारी सीडलिंग्स तैयार हो जाती हैं और इन्हीं सीडलिंग्स को फिर शिफ्ट किया जाता है इन अ डिफरेंट पॉट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फील्ड, और फील्ड के डिफरेंट पार्ट्स में या पॉट्स में हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इस टिश्यू में जितनी भी कैलस में, यानी कि कैलस के अंदर जितनी भी सीडलिंग्स होती हैं वो सभी की सभी डेवलप हो जाती हैं। ये टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं मोस्टली सारी की सारी सेल्स किस में डेवलप हो जाती हैं, अलग अलग न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाती हैं। और इस तरह से हमें माइक्रो प्रोपेगेशन के जरिए एक साथ बहुत सारे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं या प्लांट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। कटिंग जिसमें कि आपने देखा हम करते क्या है, प्लांट्स के ब्रांच को कट करते हैं, थोड़ा सा जो मैच्योर होती है, और कट करने के बाद केमिकली ट्रीट करके उसे शिफ्ट किया जाता है सॉइल में, जिससे कि एक नया प्लांट डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं शुगर केन, शुगर केन में देख सकते हैं, क्रोटॉन में देख सकते हैं, चाइना रोज में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आप लेयरिंग, जिससे कि हम देख सकते हैं लेमन में, ऑरेंज में, गुआवा में होती है। ग्राफ्टिंग आप रोज़ में देख सकते हो। माइक्रो प्रोपेगेशन जो कि हम किसी भी प्लांट्स के लिए आसानी से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स कंप्लीट फॉर आर्टिफिशियल का हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसी के साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ओवर होता है। इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल इंट्रोड्यूस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in a plants or in a animals. Okay students, bye.